हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो रात को बज रहे हैं 11 और हम लोग कर रहे हैं वीडियो की शूटिंग। तो देखो क्या है कि अभी हम इससे पहले हम जो इसके पहले का बेसिक था, जैसे देखो जैसे हम पढ़ रहे हैं रेखा गणित, ठीक है। कक्षा 9 का रेखा गणित हम पढ़ रहे हैं, जिसके लिए रेखा गणित मतलब रेखा से रिलेटेड सभी पॉइंट्स आपको पते होने चाहिए। उसके लिए क्या करना है, अगर आपने देख लिया है तब तो ठीक है। जैसे आपको रेखा की परिभाषा, बिंदु की परिभाषा, रेखा के प्रकार, कोण, कोणों के प्रकार, ये सब अगर आपको पता है तब तो अच्छी बात है। नहीं है तो सबसे पहले जाकर आप वो देखिए। क्योंकि देखो जो मकान है ना, तो मकान का जब तक उसका नींव नहीं मजबूत रहेगा, जैसे जब तक आप नींव नहीं डालोगे तो उसके बाद फिर उसके ऊपर का चीज़ आप नहीं बना सकते ना। जैसे जब पहला नींव डाला ही नहीं, आप सोच रहे हो मैं पहला तल्ला ढलवा दूं, तो ऐसा हो नहीं, उसको ढलाई नहीं हो सकती। क्योंकि नींव उसका होना चाहिए और मजबूत होना चाहिए, तभी वो मकान मजबूत रहेगा। सेम वही चीज़ यहाँ पे लागू होती है। क्या करना है आपको, सबसे पहले जाना है, पढ़ना है जो बेसिक है, वो हमने आपको सब कुछ बता दिया, ठीक है। रेखा गणित जो डर लगता है ना, वो खत्म कर दूंगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि देखो अपने समय में मुझे भी डर लगता था, लेकिन फिर जब मैंने उसको पढ़ना स्टार्ट किया ना, तब समझ में आया कि रेखा गणित से मजेदार चीज़ तो कोई है ही नहीं। सब कुछ समझ में आने लगा, ठीक है। तो कोई भी चीज़ है उसमें दो चीज़ें होती है। जैसे अगर हमने आपको बताया, ठीक, तो दो केस बनेगा। पहला चीज़ आपको समझ में आएगा, दूसरा चीज़ आपको समझ में नहीं आएगा। तो अगर पहला केस ले समझ में आएगा तब तो ठीक है। अब समझ में आया तो उसमें भी एक केस बनता है कि आपने अच्छे से पहले बेसिक पढ़ा था, ठीक है। अब दूसरा चीज़, अगर आपको नहीं समझ में आया, इसका मतलब है कि आपने बेसिक नहीं पढ़ा है। तो सबसे पहले आप जाकर बेसिक पढ़िए। मैं बेसिक 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 क्यों रहता हूँ, क्योंकि देखो रेखा गणित में क्या है कि जब तक आपके अंदर से डर नहीं जाएगा तब तक आप कुछ नहीं करोगे, तब तक आप कुछ कर नहीं पाओगे। जैसे अगर एक ही यह बना कर दे दिया, अब ये क्या बना कर दिया है, क्या है, कैसे है, जब तक आपको रेखा का परिभाषा नहीं पता रहेगा, कोण की परिभाषा नहीं पता रहेगा, संगत कोण इसमें कौन कौन सा है यह नहीं पता होगा, एकांतर कोण कौन सा है, कौन तब जब तक है वो नहीं पता होगा, और शीर्षाभिमुख कोण कौन कौन सा है वो आपको नहीं पता होगा। जब तक आपको ये सब नहीं पता रहेगा तब आप इसे नहीं लगा पाओगे, सीधी सी बात है, नहीं लगा पाओगे। और यहीं से आप वीडियो छोड़कर चले जाओगे और बोलोगे कि नहीं आ रहा है, या तो कहोगे कि इसे पढ़ाना ही नहीं आ रहा है, गलत पढ़ा रहे, ठीक है। तो देखिए उसमें कुछ सही गलत जैसी कोई चीज़ होता नहीं, ठीक है। लेकिन बेसिक चीज़ें हैं तो बेसिक चीज़ आनी चाहिए, ठीक। तो जो ये है तो इसमें क्या है कि हम इसमें देखेंगे, जैसे प्रश्नावली 6.2 है, इसको हम पढ़ने जा रहे हैं। अब 6.2 को पढ़ने जा रहे हैं तो इसके पहले हमें इसका बेसिक आना चाहिए। अब बेसिक के लिए देखो रेखा गणित में सब चीज़ें निर्भर करती हैं प्रमेय से, थ्योरम। तो थ्योरम आपका क्लियर होना चाहिए। लेकिन थ्योरम आपको समझ में कब आएगा, जब हम आपको बता रहे हैं बेसिक चीज़ें वो आपको आनी चाहिए, और हमने एक क्रम से उसे बता रखा है। अगर आप उसे प्रॉपर फॉलो करते गए तो आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक। अब देखते हैं मुद्दे की बात ये है कि सर ये अब जो लिखे हैं इसका क्या मतलब है। देखो सबसे पहले अभिग्रही 6.3 आपको बुक में दिया है, क्या है कि यदि एक तिर्यक रेखा, अब तिर्यक रेखा क्या होती है। तिर्यक रेखा अगर आपको पता है तो अभी एक बार मन में रिवाइज करो, नहीं पता है तो जाओ देखो तिर्यक रेखा का डिफिनेशन कमेंट में लिखो, फिर उसके बाद आप यहाँ पे आओ। क्योंकि देखो अगर जब आपको यही नहीं पता है रहेगा कि तिर्यक रेखा कहाँ बनती है, कैसे बनती, क्या है, तब इसके बाद आपको अगला नहीं समझ। सबसे पहले हमें पता करना तिर्यक रेखा, ठीक है। तो तिर्यक रेखा क्या है, मैंने बता रखा कि जब कोई दो समांतर रेखाओं कोई रेखा काटती है तो वह रेखा तिर्यक रेखा कहलाती है, ठीक है। बेसिक समझने के लिए हमने तिर्यक रेखा माने चलिए। तो यदि एक तिर्यक रेखा, ठीक है, दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे, इसका मतलब यह है कि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काट रही है। तो एक तिर्यक रेखा टी है, दो समांतर रेखाओं एल एम जो रेखाएं आपस में समांतर है इसको काट रही है, समझ में आएगा, ठीक है। तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है, ठीक है। तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है, ये क्या है, अभिगृहित 6.3। देखिए अभिगृहित का मतलब क्या है ना, एक सत्य कथन होता है, ठीक है। और इसको जब इसे प्रूव करने की जरूरत नहीं है, हालांकि प्रूव हो जाएगा लेकिन इसे प्रूव करने की जरूरत नहीं है, यह सत्य है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो इसमें क्या है, तो ये इन्होंने दे दिया। तो अगर देखिए इसमें क्या है, संगत कोण, जब आपको तिर्यक रेखा संगत कोण पता ही नहीं है तो आपको इसमें से क्या समझ में आएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा। इसलिए सबसे पहले वो आना चाहिए। अगर आपको पता है तो संगत कोण किसे कहते हैं, तो सबसे पहले डिफिनेशन अपने मन में रटिए, आपको जुबान पे होना चाहिए कि संगत कोण क्या होता है, ठीक है। तो ये जुबान पे होना चाहिए कि संगत कोण की परिभाषा है, संगत कोण की परिभाषा जैसे हमको रटा हुआ है, क्या रटा हुआ है समझ में है कि यदि जब कोई दो समांतर रेखा कोई तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा तथा समांतर रेखाओं के एक ही ओर बने कोण संगत कोण कहलाते हैं, ठीक है। एक ही ओर बने कोण संगत कोण कहलाते हैं। ये हमने रटा भी प्लस हमें समझ में आता है, लेकिन समझ में आना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, उसे हम रटा होना चाहिए। जब आपको रटा रहेगा ना तब आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा। तो इसमें जो है
तो सबसे जरूरी चीज़ है कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या है, तो संगत कोण का प्रत्येक योग बराबर होता है, तो हमें ये पता होना चाहिए। तो संगत कोण देखिए, यह है, यह है, यह है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कोण 6 है, कोण 7 है, कोण 8 है, ठीक है। हालांकि ये एक साइड एक तरह है, आप तो इसे पहचान लोगे, लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट है तो पहले जाके देखो, उसमें मैं अच्छे से बता रखा है, उसमें 1 घंटा की वीडियो में यही सब बताया, ठीक है। तो संगत कोण का प्रत्येक योग बराबर होता है, ठीक है। ये क्या है, अभिक्रिया 6.3, मतलब ये है कि अब हमारे लिए एक सत्य कथन हो गया। सत्य कथन क्या हो गया कि अगर अब हमें कहीं भी एक समांतर रेखा है, उसको कोई तिर्यक रेखा काट रहा है, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम संगत कोण उसे बराबर कर देंगे, कि उसे यह अभिक्रिय है, ठीक है, उसमें हम संगत कोण बराबर कर देंगे, ठीक। अब फिर क्या है इसका, अच्छा ये अच्छा तरह एक बात बताइए, आपने तो बता दिया कि यह है, आपने मतलब ये डेफिनेशन बता दिया, हमें समझा दिया, लेकिन इसका यूज क्या है, मतलब इसको हमने क्यों पढ़ा, वो बता रहे हैं ना। जब आगे प्रश्नावली आगे, जब हम धीरे धीरे इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, तब आपको धीरे धीरे समझ में आना स्टार्ट होगा कि अच्छा इसलिए इन्होंने बताया था, ठीक है। अब देखते हैं, अब देखिए फिर प्रमेय, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, प्रमेय 6.2। और सबसे बड़ी बात, अपने समय में हम प्रमेय करते ही नहीं थे। हम क्या करते थे ना, सबसे पहले क्या करते थे कि हमने बुक खोला, देखा प्रश्नावली 6.2 है, बस गए, कूद गए उस पर, कुछ नहीं समझ में आएगा, कुछ भी नहीं समझ में आएगा। अगर आप मान लो कि आपने लगा भी लिया, ठीक है, आपने लगा लिया, आपने आंसर ला भी लिया, तो आप उसमें कोई बहुत बड़ा वो नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो सबसे जरूरी चीज़ यही है कि आपको पता होना चाहिए कि क्या है, तो उसके लिए हमें इसका बेसिक नॉलेज जरूरी है। तो प्रमेय क्या होता है, देखो प्रमेय क्या होता है, एक रास्ता होता है। प्रमेय एक ऐसा रास्ता होता है कि वो हमें, अगर वो किसी प्रकार का सवाल हो, वो उससे सॉल्व कर देगा, और हर एक सवाल इसी प्रमेय के पीछे, इसी प्रमेय से सॉल्व होता है, ठीक है। वो ऐसे नहीं, जितने भी नियम लगते हैं वो एक सिद्ध प्रमेय होते हैं। वो कैसे क्या होता है हम आगे देखते जाएंगे, ये सब क्या आराम कहानी हो रही है, क्या हो रहा है, मतलब क्यों ये सब बताया जा रहा है, वो आपको सब कुछ आगे समझ में आता जाएगा, बस आप जुड़े रहो, बस देखो क्या क्या हो रहा है, ठीक है। क्या है, यदि एक तिर्यक रेखा, प्रमेय 6.2 आपको जैसा, देखो सबसे बड़ी बात, जब आपको पढ़ाना है तो मैं नोट्स बनाकर पढ़ा रहा हूँ, मतलब कि जो आपको लिखना है वो मैं कर रहा हूँ, मतलब कि ये मेरा स्टडी नहीं है, लेकिन फिर भी जब मैं बना रहा हूँ, फिर भी मैं ये लिख रहा हूँ, एक एक चीज़ लिख रहा हूँ, तो आपका तो भाई पूरा हक बनता है कि आप, जब मैं एक बार लिख रहा हूँ तो आप इसे 10 बार लिखें, कम से कम आपको 10 बार इसे लिखना ही है, ठीक है। तो इस सारा नोट्स एकदम डिक्टो ऐसे बनना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा, एक एक चीज़ आपको एकदम रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या है, अब देख क्या है भाई, अब यह है यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करती है तो एकांतर अंतःकोणों का प्रत्येक योग बराबर होता है, ठीक। तो देखो यह प्रमेय हमको दे दिया, अब प्रमेय हमको ये दे दिया, अब क्या करना है कि सबसे बड़ी बात, इसमें हम सबसे पहले एकांतर, हमें ये समझने के लिए समांतर रेखा क्या होती है ये पता होना चाहिए, तिर्यक रेखा होती क्या होती है ये पता होना चाहिए, इसलिए मैं बार बार कर रहा हूँ कि आपको पहले का आना चाहिए। फिर उसके बाद तो एकांतर अंतःकोण का प्रत्येक योग बराबर होता है, इसका मतलब है कि एकांतर अंतःकोण क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। ये आपको अगर देखें तो पता होगा, नो डाउट, अगर नहीं देखे तो पहले जाकर देखो। तो एकांतर अंतःकोण ये होता है, ठीक है, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 5, कोण 2, ठीक है। इसमें क्या होता है, एकांतर अंतःकोण का प्रत्येक योग बराबर होता है, हमें ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले प्रमेय को पढ़ते हैं, तो उसमें देखते हैं कि हमें क्या क्या दिया है, हमें कैसे पता चला क्या क्या दिया है। तो देखो इसमें लिखो, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे, मतलब कि देखो हमें यह दिया है, क्या दिया है कि एक तिर्यक रेखा है जो दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। दो समांतर रेखाएं हैं, LMN हमने अपने से बना लिया, ऐसे करते हैं, LMN हमने अपने से बना लिया, कोई दिक्कत नहीं, एक तिर्यक रेखा कटवा दे, ठीक है, और संख्या का जो कोणों का नामकरण हमने अपने से कर दिया। फिर अच्छा ठीक है, आपने इतना बता दिया, फिर क्या, फिर अब अच्छा अब आगे कैसे क्या करेंगे ये आपको कैसे पता चला। जैसे अब आप तो सोच ले रहे हैं कि ठीक है इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, लेकिन हमें कैसे पता कि नहीं, मतलब हम ये कैसे सोच पाए कि इसके बाद यही होगा, ठीक। जैसे अगर मैं अपने इंडिविजुअल की बात करूँ तो मैं तो सोच पा रहा हूँ कि ठीक है सबसे पहले हम रेखा बनाएंगे, उसके बाद एक तिर्यक रेखा कटवाएंगे, तो ये सब चीज़ें, अब ये जाहिर सी बात है सारी चीज़ें रटी हुई तो है नहीं, मतलब हमें किसी तरीके से तो हमें पता चल रहा है। तो जो ये है, तो ये हमें आपको सॉल्यूशन मेन बात नहीं बताना, हमें ये आपको सिखाना है कि ये हमारे दिमाग में ऑटोमेटिक आ कैसे रहा है। जब आप ये सीख जाएंगे तो सवाल तो ऑटोमेटिक कर देंगे, ठीक। तो क्या सबसे पहले जो दिया है हमने वो बना लिया, फिर उसके बाद क्या सिद्ध करना है, हमको सिद्ध करना है कि एकांतर अंतःकोणों का प्रत्येक योग बराबर होता है, ठीक। तो एकांतर अंतःकोण हमारे कोण 1, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 2, ये हमारे एकांतर अंतःकोण है, हमें ये सिद्ध करना है। देखो इसको पढ़ो 2 बार तब समझ में आएगा क्या क्या दिया है। इसमें देखो केवल दिया इतना है कि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे, ठीक है, लिख दिया है, L समांतर M है, वह T तिर्यक रेखा है, ठीक है, जो काट रही है, ठीक। फिर क्या है, तो एकांतर अंतःकोणों का प्रत्येक योग बराबर होता है, ये तो हमें सिद्ध करना है ना, ये हमें सिद्ध करना है, ये पढ़ के समझ में आ रहा है कि हमें सिद्ध करना है। तो एकांतर अंतःकोणों का प्रत्येक योग बराबर होता है। तो एकांतर अंतःकोण कौन सा है,
ये है कोण 3 कोण 4 एकांतर अंतःकोण, ये कोण 3 कोण 4 कोण 5 कोण 2 एकांतर अंतःकोणों का प्रत्येक योग बराबर होता है। ठीक है, तो हमने मतलब कि हमने सिद्ध करना है कोण 3 बराबर कोण 4 और कोण 2 बराबर कोण 5, हमको ये सिद्ध करना है। ठीक, अब इसके सिद्ध करने के लिए फिर अब हम क्या करेंगे, उसके बाद देखो तरीका होता है, दिया है सिद्ध करना है, सबसे पहले हमने लिख लिया, चाहे प्रमेय हो चाहे सवाल हो, लिखते ही हैं कि सबसे पहले क्या दिया है क्या सिद्ध करना है, उसके बाद फिर आएंगे उपपत्ति पे। अब उपपत्ति पे क्या है, उपपत्ति पे है, अब देखो अब उपपत्ति हम कैसे करेंगे, मतलब अब यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया, लेकिन अब इसके बाद हमको क्या करना है, हमको वो नहीं समझ में आ रहा है उनको। ठीक है, तो अभी इसको ढक लेते हैं। तो हमको ये सीखना है कि अब हमें इसके बाद अब अगला स्टेप हम क्या लिखें, मतलब यहाँ से कैसे स्टार्ट करें, बस हमको ये बता दो। बाकी तो सॉल्यूशन तो सभी जगह दे, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको ये बताओ ना कि तुम्हें कैसे, मतलब ऑटोमेटिक आपको कैसे पता चला कि इसके बाद यही करना है। ठीक है, तो बताते हैं। तो देखो कहानी ये है कि हमें कोण 3 बराबर कोण 4 सिद्ध करना है। ठीक है, ठीक, पहला चीज देखो, देखते हैं पॉइंट क्या है, कब कैसे लेगा। कोण 3 बराबर कोण 4 सिद्ध करना है, कोण 3 बराबर कोण 4 सिद्ध करना है। ठीक है, अच्छा, मतलब है कि कहीं ना कहीं हम ऐसा समीकरण बनाएं जिसमें कोण 3 और कोण 4 आए। ठीक है, कोण 3 और कोण 4 आना चाहिए। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। फिर उसके बाद और ऐसा बनाना है, हाँ, कोण 3 और कोण 4 आना चाहिए। अच्छा, और जब ये रेखा दिया है, यदि यह रेखा है तो ये समीकरण कैसे बनेगा, यदि यह रेखा है तो इसमें केवल एक ही हिसाब से समीकरण बन सकता है, रैखिक युग्म, मतलब कि कोणों का योग जो है 180 अंश होगा, वो रैखिक युग्म। अब रैखिक युग्म क्या होता है पता है आपको, अगर पता है तो तुरंत इसकी डेफिनेशन आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखो जितनी बार लिखोगे उतने बार तुम्हारा रिपीट होगा, उतनी बार तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा। कॉपी भी ले तो कॉपी ली, जितनी बार मैं बोल रहा हूँ नाम उतनी बार अपने मन में उसे रिवाइज करो तुरंत जाकर, तब समझ में आएगा। फिर क्या है, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें अपने से सोचना है कोण 3 बराबर कोण 4 चाहिए ना, तो हम ऐसा समीकरण बनाएंगे जिसमें कोण 3 और कोण 4 दोनों है। ठीक है, ठीक है, तो हम सबसे पहले लिखा, देखो कोण 3 किस में आएगा, हमें क्या सिद्ध करना है, सबसे पहले देखना कोण 3 बराबर कोण 4 सिद्ध करना है, मतलब कि उसमें कोण 3 और कोण 4 आए, मतलब कोण 3 कोण 4 एक साथ तो आएगा नहीं, लेकिन कम से कम उसमें कोण 3 आए, ऐसा बनाओ। ठीक है, हमने बना लिया। देखो तो कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर कितना होगा, 180 अंश होगा, या कोण 5 प्लस कोण 3 बराबर 180 होगा, जो हमने मन में आया हमने लिख लिया, एक मैंने लिख लिया। ठीक है, कोण 1 उस, ठीक है, उसके बाद फिर देखो तरीका है कहीं से, देखो इसको मैंने कैसे किया है, कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 बराबर कोण 2 हमने सिद्ध किया संगत कोण से। ठीक है, संगत कोण से हमने सिद्ध कर दिया। अब देखो कोण 2 प्लस कोण 4, देखो हमने किया वही, बस ये संगत कोण पहले लिख दिया, ये मैं बाद में करता। कहानी देखो यहाँ से स्टार्ट होती है, कोण 2 प्लस कोण 4 बराबर 180 अंश, क्या है, कोण 2 प्लस कोण 4 बराबर 180 अंश हमने लिख दिया, समीकरण नंबर 1 बना दिया। ठीक, उसी प्रकार से कोण 5 प्लस कोण 3 बराबर कितना हो जाएगा, कोण 5 प्लस कोण 3 बराबर 180 अंश। ठीक है, अब देखो हमने दो समीकरण बना लिया, समीकरण में बन गया ना, हमें कुछ पता नहीं था, लेकिन हमें यह देखकर हल करना है कि हमें कोण 3 बराबर कोण 4 हमको लाना है। तो आएगा कैसे, जिसमें हम एक ऐसा समीकरण बनाओ, यानी कोई भी समीकरण बनाओ जिसमें कोण 3 और कोण 4 आना चाहिए। ठीक है, देखो इसमें कोण 4 है, इसमें कोण 3 है। ठीक, अब हमें क्या करना है, अब हम करना ये है कि इन दोनों को आपस में कुछ भी करना है, जिसमें से 5 और 2 को हटाना है, केवल 3 और 4 बचे। ठीक, समझ में आ रहा है क्या करना है, हमने सबसे पहले समीकरण बना लिया, समीकरण बनाने के बाद अब हमें केवल इन दोनों को कुछ करना है, इन दोनों को मिलाना है। ये दोनों मिलेंगे कब, जब इनको जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो ठीक है, हम सिंपली जोड़ देते हैं। ठीक है, देखो जोड़ने के लिए या कुछ भी करें, मतलब इन दोनों को मिलाना है। देखो यह भी 180 अंश है, यह भी 180 अंश है, जब इन दोनों का राइट हैंड साइड 180 अंश है तो लेफ्ट हैंड साइड तो दोनों बराबर ही होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, मतलब यह वाला यहाँ पर बराबर होगा इसके, यह वाले के यहाँ पर। ठीक है, ये हमने लिख दिया बराबर लिख दिया ना। अब देखो क्या है, अब हमें यह मिला, मतलब अब देखो एक समीकरण बन गया ना, जिसमें कोण 3 भी है, कोण 4 भी है। हमें सिद्ध क्या करना है, कोण 3 बराबर कोण 4 हमें सिद्ध करना है। सोच कैसे रहे, बस ये देखो, एक बार 2 बार देखोगे, देखो एक बार में किसी को नहीं, मुझे भी कम से कम 10 बार में आया था। ठीक है, ये मत सोचना कि नहीं एक बार में आ गया था, मेहनत करो। पढ़ाई का मतलब ये तो है, जब तक आप उसमें लड़ोगे नहीं तब तक आपको आएगा कैसे, लेकिन एक बार आपने अच्छे सीख लिया तब आपको आ जाएगा। अभी आपको जो भी है स्टेप याद करना, स्टेप याद करो, जो भी है इसमें तो यही करते हैं ना, इसमें सबसे पहले ऐसे करते हैं, आप वैसे लिखो। ठीक, फिर क्या है, अब देखो कोण 2 बराबर कोण 3, मतलब इसमें हमें क्या रखना है, कोण 4 और कोण 3 को क्या करना है, हमें रखना है। ठीक, अब हम देखें किसी तरीके से 5 और कोण 2 हट जाए। ठीक है, तो ये हटने का एक ही कारण है कि कहीं से अगर दोनों आपस में बराबर हो जाए, कोण 5 और कोण 2, तब ये दोनों आपस में कट जाएंगे। ठीक, तब ये दोनों आपस में कट जाएंगे। ठीक, अगर आप जब अब ये नहीं समझ में आ रहा कि ये कट जाएंगे इसका क्या मतलब है, तो भी आप कमेंट करना, मैं आपको अलग से बता दूंगा। ठीक है ना, लेकिन इतना तो समझ में आता ही होगा, जब दोनों चीज समान एक ही राशि दोनों ओर हो तो वह कट जाती है। ठीक है, अब देखो फिर क्या है, अब देखो हम कहीं से क्या करेंगे, कोण 2 और कोण 5 को हम अगर देखेंगे कहीं बराबर है क्या। ठीक, अब देखो कैसे होगा, अब देखो कुछ समय पहले हमने संगत कोण पढ़ा था, संगत कोण में कोण 1 बराबर कोण 2 था, संगत कोण 1 कोण 2 के बराबर है संगत कोण से। ठीक है, कोण 1 बराबर कोण 2 है संगत कोण से।
लेकिन कोण 1 बराबर कोण 5 है शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से कोण 1 बराबर कोण 5 है, मतलब कोण 5 कोण 1 के बराबर, कोण 1 कोण 2 के बराबर है। इसका मतलब है कि कोण 5 कोण 2 के बराबर होगा। हो सही में, हाँ इसका मतलब है कि कोण 5 कोण 2 के बराबर होगा, मतलब कोण 5 बराबर कोण 2 लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, कोण 5 बराबर कोण 2 बराबर कोण 5 लिख दिया है। तो ठीक है, यहाँ पे हमने देखो कोण 2 बराबर कोण 5 लिख दिया। ठीक, यहाँ से कोण 5 कट गया, कोण 4 बराबर कोण 3, हमारा यह प्रूफ हो गया। ठीक, प्रूफ हो गया ना। इसी प्रकार कोण 2 बराबर कोण 5 हुआ। ठीक, समझ में आया मतलब तरीका। इसी प्रकार देखो उसको सिद्ध करना है, कोण 2 बराबर कोण 5 सिद्ध करना है। ठीक है, वो तो हमने ऐसे ही सिद्ध कर दिया था, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण बनाएंगे। कोण 5 प्लस कोण 3 बराबर 180, कोण 4 प्लस कोण 2 बराबर 180। समीकरण हमारा यही आएगा, यही समीकरण एकदम डिक्टो आएगा। फिर इसमें हम क्या करेंगे, हमें तब क्या चाहिए, कोण 5 कोण 2, मतलब कोण 5 और कोण 2 को रहने देंगे, कोण 4 और कोण 3 को हम हटाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कोण 5 और कोण 2 को रहने देंगे, कोण 4 और कोण 3 को हटाने का प्रयास करेंगे। अब कोण 4 कोण 3 हटेगा कैसे, जब कहीं से भी आपस में बराबर हो कोण 4 कोण 3, तो देखो कैसे बराबर हो रहा है, कोण 4 कोण 3 बराबर रखना है। ठीक है, अच्छा देखो कोण 4 बराबर हो कोण 6 के, कैसे, संगत कोण से। देखो अब ऐसे मैंने तो ऐसा डायरेक्टली लिख दिया, लेकिन आपको ऐसा समीकरण बना में प्रॉपर लिखना है कि चूंकि कोण 4 बराबर कोण 6 है, फिर कोश में लिखोगे कैसे, संगत कोण, फिर पुनः कोण 6 बराबर कोण 3 है, कैसे, शीर्षाभिमुख कोण। अतः समीकरण 1 व समीकरण 2 से कोण 4 बराबर होगा कोण 3 के। ठीक है, तो कोण 4 बराबर कोण 3 यहाँ पे कट जाएगा, या उसके बाद फिर ये हमने काट दिया, फिर क्या बचेगा, फिर कोण 2 बराबर कोण 5 बचेगा, कोण 2 बराबर कोण 5, और हमने इसी प्रकार से सिद्ध कर दिया। तो इसमें कोई ऐसा चीज़ था जो नहीं समझ में आया, सबको समझ में आएगा। लेकिन क्या है कि पहली बार है, थोड़ा सा इसको देखो, एक बार 2 बार देखो, सब कुछ अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, जब आपको सारे डेफिनेशन पता है, एक टर्म के बारे में अच्छे से पता है, तो समझ में आना तो जाएगा यार, क्यों नहीं समझ में आएगा। ठीक, अब देखते हैं, अब देखो नेक्स्ट क्या है। फिर अब क्या है, प्रमेय देखो 6.3 क्या करती है। प्रमेय 6.3 कह रहा है, यदि एक तिर्यक रेखा 2 समांतर रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेदित करे कि एकांतर अंतःकोणों का युग्म बराबर है, तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होंगी। ठीक, अब देखो, अब ये डाउट आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर आप एक बात बताओ, आपने जो पहला जो प्रमेय था उसमें आप इतना राम कहानी आपने बता दिया, ठीक है, वो तो हमने पढ़ लिया, ठीक, वो जरूरत हमने रट लिया, ठीक, यानी जैसे मैंने समझ लिया, ठीक है। फिर ये की और ये प्रमेय आया, इसमें भी बताया गया कि यदि एक तिर्यक रेखा 2 समांतर रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेदित करे कि एकांतर अंतःकोणों का योग बराबर, देखो 2 समांतर नहीं, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुआ, केवल 2 रेखाएं। ठीक, 2 रेखाएं। यदि एक तिर्यक रेखा 2 रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेदित करे कि एकांतर अंतःकोणों का युग्म बराबर है, एक युग्म बराबर है, दोनों हो तो चलेगा, लेकिन अगर एक भी अब बराबर है तो दोनों ऑटोमेटिक हो जाएंगे। अगर एकांतर अंतःकोणों का केवल एक युग्म बराबर है तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती है। ठीक, और जो पहला प्रमेय था, देखो पहला प्रमेय, इससे पहले वाला प्रमेय था कि समांतर है, यदि रेखाएं समांतर हैं तो उनके एकांतर अंतःकोण बराबर होंगे। ठीक, ये पहला प्रमेय था, 6.2 था। मतलब ये कि अगर सवाल में कहीं भी देखो, हमने उसे क्यों पढ़ा, ये आपको रटा हुआ ही होना चाहिए, मतलब एक जो प्रमेय का जो एक लाइन है ना, ये आपको रटा हुआ होना चाहिए। वो हमने क्यों पढ़ा कि यदि एक समांतर रेखा जो तिर्यक रेखा काटती है, मतलब कि एक समांतर रेखा तिर्यक रेखा, अगर एक समांतर रेखा है और उसको कोई तिर्यक रेखा काट रही है तो उसके एकांतर कोण बराबर होंगे। ठीक, मतलब ये कि अगर हमें जीवन में कहीं भी सवाल मिल गया, उसमें समांतर रेखा है और तिर्यक रेखा काट रही है, तो उसके एकांतर कोण हम बराबर कर देंगे, उस पर फिर जैसा नीड होगा उसे काम करेंगे। ठीक, पहले प्रमेय से हमने ये सीखा, कि अगर कहीं भी समांतर रेखा है, कोई तिर्यक रेखा काट रही है, तो हम उसके एकांतर अंतःकोण बराबर कर देंगे। ठीक, खत्म डाउट। अब क्या है, अब ये प्रमेय क्या करेगी, यदि एक तिर्यक रेखा 2 रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेदित करे कि एकांतर अंतःकोणों का एक योग बराबर है तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती है। ठीक है, अब पता है जब आप अगवा जाओगे ना, जो आगे सवाल आएगा उसमें देगा कि सिद्ध कीजिए, फिर कुछ कंडीशन दे देगा कि जैसे मान लो कोई भी सवाल दे दिया, उसमें ये वो दे दिया, फिर बोलेगा कि सिद्ध कीजिए कि ये दोनों रेखाएं क्या है, समांतर है। क्या करेगा वो, क्या करेगा, ऐसे क्वेश्चन दे देगा, फिर बोलेगा कि सिद्ध करो कि ये रेखाएं समांतर है। अब सर हमने तो सीधा वाला पढ़ा था कि अगर समांतर है तो अंतःकोण बराबर होते हैं। अब हमें ऐसे इसे कैसे सिद्ध करें कि समांतर रेखाएं, मतलब रेखाओं का समांतर कैसे सिद्ध कर दें, तो उसके लिए यह दवा है उसका, इसलिए हमको प्रमेय पढ़ना है। मतलब ये कि हम अगर हमें कहीं भी जरूरत पड़ेगा कि अगर रेखाओं को समांतर सिद्ध करना है तो हम क्या करेंगे, हम उसके अंतःकोणों का योग क्या दिखाएंगे, उसके अंतःकोणों का बराबर दिखा देंगे। ठीक है, उसके अंतःकोणों को हम बराबर दिखा देंगे, एकांतर अंतःकोणों को हम बराबर दिखा देंगे। ठीक, तो उससे रेखाएं क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी, या उसके संगत कोण बराबर दिखा देंगे तो उससे रेखाएं क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। मतलब हमें सीधा और उल्टा दोनों पढ़ना है। अगर समांतर दिया है
तब भी हमें सब कुछ पता होना चाहिए। अगर रेखा को समांतर सिद्ध करना हो तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन है सब पता होना चाहिए। तो पहला कंडीशन हो गया कि संगत कोण दिखा दो, दूसरा कंडीशन क्या हो गया कि उसके एकांतर अंतः कोण बराबर दिखा दो, फिर इसी प्रकार कुछ और तीसरा कंडीशन रहेगा। ये जो मैं शब्दों में बोल रहा हूँ उसको आप नोट्स बना के कहीं ना कहीं लिख लीजिए जिसने कंडीशन बता रहा हूँ, ठीक है ना, आपके लिए अच्छा होगा। जैसे मैंने बोला दो पॉइंट अभी हमने बोला कि अगर रेखाओं को समांतर सिद्ध करना है तो आप ऐसे लिखो, यदि रेखाएं समांतर सिद्ध करना है तो पता है जब ये सब आप लिख रहे होगे ना तब आपको पता चलेगा कि अच्छा इसमें ऐसे ऐसे करना है, अब हम कर लेंगे, ठीक है ना। जब मतलब आपको पता रहेगा, जैसे क्वेश्चन में दे देगा सिद्ध करो समांतर सिद्ध करना है, तो देखो अभी क्वेश्चन में आएंगे तो फिर आपको पता चलेगा, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा, ठीक। तो ये आपको एकदम रटा हुआ होना चाहिए, समझ में तो आ ही गया होगा, ठीक है, इसमें समझने वाली कोई बात नहीं, ठीक है। फिर क्या है, अब देखो क्या है, प्रमेय 6.4 है। 6.4 क्या है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करे, मतलब ये हमें दिया है, क्या दिया है कि तिर्यक रेखा है दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित कर रहा है, ठीक है। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म संपूरक होते हैं। अब देखो संपूरक, अब आपको पता ही नहीं कि संपूरक कोण क्या होता है, तब यहीं से मामला फंस जाएगा। संपूरक कोण होता है कि वह दो कोण जिनका योग क्या हो 180 अंश हो, वे दोनों कोण एक दूसरे का संपूरक कोण कहलाते हैं। तो ये चीज़ आपको जब संपूरक नाम लेते ही आपको एक बार मन में रटना चाहिए, फिर एक बार आप कमेंट में लिखो, क्योंकि देखो लिखने से क्या होगा कि आपको एकदम अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आपके मतलब लिखो, जितना बार उसको रिपीट कर सकते करो, क्योंकि देखो छोटी छोटी चीज़ें जब शब्दावली में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी तब आप सवाल तो आराम से कर लोगे, उसमें कोई डाउट नहीं। जब आपको शब्दावली परेशान करेगी तब तो यार थोड़ा सा दिक्कत है, ठीक है। तो अभी तक तो हमें ऐसा नहीं लगता कि मतलब अभी तक हमने जितना लिखा है, हमने जितना बता रखा है उसमें तो हमें ऐसा नहीं लगा कि कोई भी ऐसा शब्द है जो आपको न समझ में हो, ठीक है। फिर भी अगर अब समझ में तो आ ही जाएगा यार, इतना तो नहीं समझ में आ जाएगा, 9 में आ गए हो, ठीक। फिर क्या है दिया है, देखो फिर जो दिया हम वही लिख रहे हैं कि यल व यम समांतर रेखाएं तथा टी तिर्यक रेखा है, ठीक है, ठीक है। सिद्ध क्या करना है, हमको सिद्ध करना है कि कोण 1 + कोण 2 बराबर 180, कोण 3 बराबर कोण 4 180, ठीक है। अब देखिए ये तो हमने अपना राम कार्ड पढ़ लिया। अब देखो गणितीय रूप में ये क्या करना चाह रहा है, गणितीय रूप में यह करना चाह रहा है कि एल और एम समांतर रेखाएं हैं, ठीक, एल एम समांतर रेखाएं हैं, इसकी एक तिर्यक रेखा टी काट रही है, कटवा दिया हमने। अब इसमें हमने सारे कोणों का अपने से नामकरण कर दिया, ठीक है। अब इस हिसाब से हमें सिद्ध क्या करना है, हमको सिद्ध करना है ना कि एक तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश होता है। मतलब कोण 1 + कोण 2 बराबर 180 अंश सिद्ध करना है, कोण 3 + कोण 4 बराबर 180 अंश सिद्ध करना है। कोई दिक्कत नहीं सर, आगे बताइए। आपने तो इतना बता दिया कि नहीं क्या क्या करना है, मतलब आपने बता दिया कि प्रमेय क्या है, उससे मतलब कैसे कैसे क्या क्या याद करते वो भी, मतलब प्रमेय आपने बता दिया, फिर क्या दिया वो भी बता दिया, फिर क्या सिद्ध करना है वो भी बता दिया। समझ में आएगा, अभी तक तो समझ में, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सुनो आगे सुनो, फिर क्या करना है। अब हमें सिद्ध करना है कोण 1 + कोण 2 बराबर 180, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अब 180 अंश वाला हम मामला लगा कहाँ सकते हैं, 180 अंश वाला मामला तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं, जहाँ सटा हुआ हो रैखिक युग्म वही बनेगा। अब इसको थोड़ी बनेंगे, ठीक है। तो जहाँ जहाँ बन रहा है वहाँ बना दो, फिर आगे देख लेंगे किसी तरह से कट किसी पहले समीकरण बनाओ। इसका मतलब है कि कुछ न करने से बढ़िया है सबसे पहले एक समीकरण बनाओ, फिर हम आगे देख लेंगे क्या हो रहा है, ठीक है। तो समीकरण सर यहाँ बनना है, ठीक है, बना दो। क्या है कोण 1 + कोण 7 बराबर 180 अंश, ठीक है, हमने बना दिया सर। कोण 1 + कोण 7 बराबर 180 रैखिक युग्म, ठीक है, हमने बना दिया। अभी तक तो हमको समझ में आया कि सर रैखिक युग्म में क्या होता है। अभी हमको रैखिक युग्म के बारे में पता है, उसको हमने लगाना भी सीखा था। और हमें कहीं भी अगर रेखा वाला कोण वाला मामला लिख जाए वहाँ पे रेखा की अगर, और देखो रैखिक युग्म लगाना कब है, ये सब चीज़ें ना आप लिखते जाओ नोट में बना के, क्योंकि ये सब चीज़ हम लिख नहीं सकते। देखो लिखने कम से कम लिखने पे भी इतना हो जाता है। तो ये सब चीज़ें आप अपने नोट्स बना तो अपना छोटा छोटा ऐसे स्टार्ट करके लिख लिया करो कि कब क्या है, जो रेखाओं को समांतर करना है तो अब क्या क्या करेंगे, फिर रैखिक युग्म कब लगाएंगे। अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप लिख लो। रैखिक युग्म तब लगाएंगे जब हमें समीकरण चाहिए और कोण वाला मामला हो, समीकरण चाहिए और कोण वाला मामला हो। देखो हमें समीकरण चाहिए और कोण वाला मामला है तो हम रैखिक युग्म लगा दिए। क्या है कोण 1 + कोण 7 बराबर 180 अंश रैखिक युग्म लगा दिए। फिर क्या है, अब देखो ये तो हमने लगा दिया, लेकिन हमको तो यह प्लस यह बराबर 180 सिद्ध करना था ना। कोण 1 + कोण 7 बराबर 180, लेकिन आपने कोण 1 + कोण 7 कर दिया, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं। अब एक मामला देखो, कोण 2, अब देखो कोण 2 किसके बराबर है, कोण 2 बराबर कोण 7 है, कैसे, संगत कोण। इसीलिए मैंने आपको पिछली वीडियो में एकदम गला फाड़ फाड़ के बताया था कि संगत मतलब जितनी डेफिनेशन मैंने आपको अच्छे से बता दिया, क्योंकि इसका एकदम प्रॉपर यूज होने वाला है, ठीक। कोण 2 बराबर कोण 7, तो इसको हम इसमें रख देंगे। कोण 1 कोण 2 की जगह हम क्या लिख दिए, कोण 7 की जगह हम कोण 2 लिख दिए। कोण 1 + कोण 2 बराबर 180 अंश। प्रूव हो गया क्या, सिंपल है, ये तो बहुत ईजी था सर। हाँ तो ईजी तो सब कुछ है, और समझने की तो देर है, ठीक। उसी प्रकार कोण 3 + कोण 8 बराबर 180 अंश, ठीक। क्या है सर, कोण 3 + कोण 8 बराबर 180 अंश, कोण 3 + कोण 8 बराबर 180 अंश, ठीक है। समझ में अभी तक रखिएगा, समझ में रहा है। लेकिन कोण 8 बराबर कोण 4 है, कोण 8 बराबर कोण 4 है, मतलब कि हम 8 जगह कोण 4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिख दिया।
कोण 8 बराबर कोण 4 संगत कोण से, तो कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 180। इस तरह हमने सिद्ध कर दिया कि अगर कोई भी समांतर रेखा कोई तिर्यक रेखा काटती है, देखो दो चीजें, अभी तक हमने दो चीजें सीखा। पहला चीज कि अगर कोई दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काट रही है तो उसके एकांतर अंतः कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, मतलब कोण 1 बराबर कोण 4, कोण 3 बराबर कोण 4 हो गए, ठीक है। और दूसरा चीज क्या है, दूसरा चीज हमने ये सीखा अब इसमें कि उसके अंतः कोणों को एक ही तरफ समांतर रेखा और तिर्यक रेखाओं के एक ही तरफ बने अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है, ठीक है। हमने 2 लाइन सीखा, ठीक है। इसका हम प्रॉपर यूज करेंगे, प्रॉपर मतलब सभी जगह यूज होगा। आप इसे डायरेक्टली सवाल मतलब पेन उठाओगे नहीं, सवाल हो जाएगा, ठीक है। समझ में आएगा ना? था अब देखो फिर क्या प्रमेय 6.5 क्या है, यदि तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, इसका मतलब कि दो रेखा दी है, वो समांतर नहीं है, बस कोई दो रेखा है जिनको कोई तिर्यक रेखा काट रही है, ठीक है। जैसे सपोज कर मान लो, ठीक है, ऐसे कोई रेखा है, इनको कोई तिर्यक रेखा काट रही है। फिर क्या करा, यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेदित करे कि तिर्यक रेखा कि एक ही और बने अंतःकोणों का योगफल 180 अंश हो, मतलब तिर्यक रेखा के एक ही, मतलब यह प्लस यह बराबर 180 अंश हो, तो एक समांतर रेखाएं होती है। मतलब ये कि सर ये तो उल्टा वाला हो गया। हाँ, उल्टा वाला बिल्कुल हो गया। इसका मतलब हमें अगर रेखा को समांतर सिद्ध करना है तो हमें एक चीज और मिल गया, सही है। ये अब यही कहना चाह रहा है? हाँ बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। मतलब कि अब देखो, इससे पहले हमने दो चीजें हमने देख लिया था कि अगर रेखा को समांतर सिद्ध करना, अगर रेखा समांतर है तो उसके संगत कोण बराबर होंगे, अगर रेखा समांतर है तो उसके संगत कोण बराबर होंगे, एकांतर अंतः कोण बराबर होंगे, ठीक। उसके बाद एक ही तरफ तिर्यक रेखा और समांतर रेखाओं के एक ही तरफ बने अंतःकोणों का योगफल कितना होगा, 180 होगा, जो हमने ये अभी प्रूव किया, ठीक है। 3 चीजें हैं, मतलब कंडीशन आप लिख लो कि यदि रेखाएं समांतर होंगी हैं तो ये तीन चीजें होंगी, ठीक। अब उल्टा, अब इसका उल्टा चल रहे हैं। यदि किसी दो रेखाओं का अगर समांतर सिद्ध करना है तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, या तो आप उसका संगत कोण बराबर दिखा दो, या तो उसके एकांतर अंतःकोण बराबर दिखा दो, या तो ये वाला प्रमेय, या तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने क्या कोणों का योगफल 180 अंश दिखा दो, तो भी वो एक रेखाएं क्या हो जाएगी, समांतर होगी। आप 180 अंश दिखा के प्रमेय 6.5 से लिख दो, फिर वो टीचर आपका समझ जाएंगे कि अच्छा नहीं बेटे को आ रहा है, ठीक है। समझ में आया? मतलब अब तक हमने जो सीखा, ये सीखा कि अगर दो रेखाएं समांतर हैं तो उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होंगी, और यदि रेखाओं को समांतर सिद्ध करना है तो उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। मतलब कि हमें कहीं जाना है तो उसके लिए कौन कौन सा रास्ते से हम जा सकते हैं अपने टारगेट पर, हमें यह पता चल गया, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, अपने समय में हमें यही नहीं पता था। सबसे बड़ी बात यह है कि अपने समय में हमें यही नहीं पता था कि कैसे जाना है। जैसे सवाल अगर दे दिया है तो पता तो होना चाहिए ना कि हमें क्या करना है। जब हमें पता ही नहीं रहेगा कैसे जाना है तो फिर हम कहाँ मतलब अंधेरे में भटकेंगे। समझ में आया? अब ये चीज़ें, तीनों चीज़ें हमने आपको लिख दी है। आप फिर से रिवाइंड कीजिए, मैंने क्या क्या बोला है, भाव में आके बोल दिया है। आप उसको नोट्स बना के लिख लीजिए, पॉइंट सब मैंने पॉइंट बोल रखा है कि अगर रेखाएं समांतर होंगी तो क्या क्या होगा, और रेखाओं के अगर समांतर सिद्ध करना है तो तीनों में से जितने भी केस बताए उतने केस में से कोई भी एक केस दिखा दीजिए, वो क्या हो जाएगी, रेखाएं समांतर हो जाएंगी, ठीक। अब देखते हैं आगे। प्रमेय 6 क्या कर रहा है, प्रमेय 6.6 कर रहा है कि वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हो परस्पर समांतर होती हैं, ठीक है। अच्छा, वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हो परस्पर समांतर कहलाते हैं, ठीक है। मतलब है ना, वे रेखा जो एक ही रेखा के समांतर है, मतलब कि एक रेखा है जो ऊपर वाले रेखा के समांतर है, नीचे वाले रेखा के समांतर है, तो ऊपर वाला और नीचे वाला रेखा भी आपस में समांतर होगा, ठीक है। तो समझ में आता है, सिंपल सी बात है। लेकिन ये गणित है ना, समझ में आने से कुछ नहीं, इसको प्रूव करो। कैसे प्रूव करो, देखते हैं क्या है। प्रूव करना है, ठीक है। अब इसको हम कैसे प्रूव कर देंगे, प्रूव करने के लिए क्या है, देखो दिया है ए बी समांतर सी डी, ठीक। ए बी समांतर सी डी है और सी डी समांतर ई सी है, ठीक। ए बी समांतर सी डी है व सी डी समांतर ई सी है। अच्छा, ठीक है। अब ए बी समांतर सी डी, सी डी समांतर ए सी, हमने जो दिया था, फिर हमें इसको सीधे क्या करना है, ए बी समांतर ई एफ, हमको सिद्ध करना है। मतलब ये इसके समांतर या इसके समांतर, हमको इसको इसके समांतर करना है, ठीक है। हमें सिद्ध अब ठीक देखते हैं फिर क्या है। फिर हम अपने क्या करेंगे, रचना करेंगे, टी करेंगे। अपने से एक रचना हमने टी कर लिया। कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। फिर भी इसमें आपको समझ में आ जाएगा ऐसा हमने क्यों हो गया, ठीक। फिर भी देखो, फिर क्या रचना, टी खींचा जो ए बी सी डी ई एफ को क्रमशः पी क्यू आर पर प्रतिच्छेदित करती है, ठीक है। वो भी हमने सीख लिया, हमें समझ में भी आ गया। फिर क्या है, उपपत्ति। उपपत्ति में क्या है, ए बी समांतर सी डी दिया है, ए बी समांतर सी डी दिया है, ठीक है। ए बी समांतर सी डी दिया है। फिर क्या है, तो कोण 1 बराबर कोण 2 का संगत कोण से, तो कोण 1 बराबर कोण 2 का संगत कोण से, ठीक है। अभी तक तो सबको समझ में आ रहा है। फिर क्या है, पुनः ई एफ समांतर सी डी दिया है, ठीक है। ई एफ समांतर सी डी दिया है, ठीक है। तो कोण 2 बराबर कोण 3 होगा संगत कोण से, ये आगे लिखा होगा, ठीक है। कोण 2 बराबर कोण 3 होगा संगत कोण से। सर अभी तक तो समझ में आ रहा है, अभी तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। अच्छा,
अभी तक दिक्कत नहीं हुआ, ठीक। तो कोण एक सब समीकरण 1 समीकरण 2 से, अगर ये समीकरण 2 माने तो समीकरण 1 समीकरण 2 से देखो क्या है, कोण 1 बराबर कोण 3 होगा, कोण 1 बराबर कोण 3 होगा। अच्छा, कोण 1 बराबर कोण 3, हाँ ये इसके बराबर 1 से बराबर कोण 1 बराबर कोण 3 होगा। अब देखो यदि कोण 1 बराबर कोण 3 होगा तो आपने लिख दिया ए बी समांतर ई एफ, मतलब ये दोनों कोण बराबर होगा तो आप लिख देंगे ए बी समांतर सी एफ। अब ऐसे कैसे लिख सकते हैं ए बी समांतर ई एफ? अच्छा देखो इसलिए मैंने बताया था क्या, अब देखो हमें इसमें सिद्ध करना है, इसमें हमें सिद्ध करना है कि सिद्ध करो, इसमें दिया नहीं रेखा है, इसमें तो यह दिया ना कि यह इसके समांतर है, इसका समांतर है, हमें दिया है कि सिद्ध करो कि यह रेखा इस रेखा के क्या है, समांतर है। हमको यह सिद्ध करना है। अगर हमको इस रेखा को इस रेखा के समांतर सिद्ध करना है तो हमारे पास 3-4 ऑप्शन है, जिसमें से पहला ऑप्शन ये है कि हम इन दोनों रेखाओं से और तिर्यक रेखाओं से बने संगत कोण को बराबर दिखा दें, जो कि हमने दिखा दिया, इस वजह से यह रेखाएं समांतर हो गई, ठीक है। अगर मान लो हमें संगत कोण बराबर नहीं दिखा पाती तो हमें क्या दिखाना पड़ता है, तो दूसरा केस क्या है कि इसके एकांतर अंतःकोण दिखा दो, यह और यह कोण आपस में बराबर दिखा दो, तो भी यह समांतर हो जाता है, तब तो भी ये रेखाएं समांतर सिद्ध हो जाती। तीसरा केस क्या है कि आप एक काम करो ना, तीसरा केस यह है कि आप इसके एक ही समांतर रेखा और तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोणों का योग, मतलब इसका और इसका, इन दोनों का योग 180 अंश दिखा दो, तो भी आपका यह समांतर सिद्ध हो जाएगा। तो समझ में आया इतना हमने क्यों बताया है? तो इतना बताने का यही कारण था कि हमें यह पता चले, जैसे इसमें देखो दे दिया ना कि सिद्ध करो समांतर सिद्ध करना है, तो हमें पता होना चाहिए कि अगर समांतर रेखा सिद्ध करना है तो हमारे पास ये रहा 4 ऑप्शन, चारों में से अगर कोई भी मिलेगा समांतर तो जो मिला उसको हमने चिपका दिया, यहाँ संगत मिला हमने संगत चिपका दिया, संगत से क्या हो जाएगा, रेखाएं हमारी क्या हो गई, समांतर हो गई, ठीक है। तो ये रहा अब तक जो हमने प्रमेय 6.2 प्रश्नावली करना है ना, ये अब हम स्टार्ट कर सकते हैं, यह अब हम स्टार्ट करने लायक हुए, उससे पहले हम उस लायक नहीं थे, ठीक है। तो ये रहा हमारा प्रश्नावली, ये सारे प्रमेय, ठीक है। तो अब प्रमेय तो हमने पढ़ लिया, तो अब देखते हैं, अब हम आगे देखेंगे प्रमेय प्रश्नावली 6.2, ठीक है। तो प्रमेय सारा देख लिया ना, आप इसका सारा नोट्स अच्छे से बना लेना, सब कुछ अच्छे से देख लेना, बाकी इसी तरह से पढ़ देना है, जितना हो सके उतना रिवाइज करना, ठीक। अब आते हैं प्रश्नावली 6.2 पे। तो भाई देखो प्रश्नावली 6.2, इससे पहले हमने आपको प्रमेय बता दिया है, ठीक है, प्रमेय हमने आपको सारा एकदम अच्छे से बता दिया है। अब हम आगे चलते हैं इस पर। तो देखो पहला प्रश्नावली 6.2 का पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है। अब देखो अब तक हमने जितना चीजें बताया है, ठीक है, उसमें मतलब एक ही सवाल को देखो हम कितने तरीके से हल कर सकते हैं, और हल करना बहुत बड़ी बात नहीं है, हमें समझ में आएगा, तो देख लेना, समझ में आएगा तुम्हें। क्या है ये हमें दे दिया, ठीक है, रेखा ए बी सी डी कोई तिर्यक रेखा है, रेखा ए बी व सी डी को तिर्यक रेखा टी काटती है, ठीक है, कटवा दिया, ए बी व सी डी को तिर्यक रेखा टी कटवा दिया, बस देखते जाओ। फिर क्या है, ज्ञात करना है एक्स और वाई का मान, एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। अच्छा सर एक बात बताओ, ये इमेज तो हमने कहीं देखा है, ये कौन से कोण कहलाएंगे? सर ये कहलाएंगे एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण कहलाएंगे। हाँ सर, हाँ आपने बताया था एकांतर अंतःकोण कहलाएंगे। अच्छा ये आपस में बराबर भी होते हैं क्या? हाँ बराबर तो होते हैं सर, एकांतर अंतःकोण तो बराबर होते हैं, ठीक है। मतलब ये कि अगर हमें कहीं से ये मिल जाए तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ये मिल जाए तो ये पता चल जाए, ये मिल जाए तो ये पता चल जाए, ठीक है सर, ये भी तो अपने अच्छे बता दिया, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे। अच्छा ये बताओ, ये इसके सामने दिया है ना, ये कोई कोण हमने बताया था क्या? सर आपने सर शीर्षाभिमुख कोण ऐसा कुछ बताया था कि अगर दो रेखाएं कट रही हैं तो शीर्षाभिमुख कोण होगा। अच्छा इसका मतलब कि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। हाँ शीर्षाभिमुख कोण है तो शीर्षाभिमुख कोण तो आपस में बराबर होते हैं। हाँ तो अगर जब शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं तो मतलब जब ये 130 तो ये भी 130, मतलब कि ये कितना होगा, y का मान हो गया 130। अच्छा जब y का मान हो गया 130 तो सर लेकिन आपने एक चीज और बताया था कि एकांतर अंतःकोण भी बराबर होते हैं, जब यह 130 तो यह कितना होगा 130। सिंपल सी बात, समझ में आया? मतलब इसमें पेन उठाने की जरूरत पड़ा? नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? हमें जितने भी बेसिक्स हैं, जितने भी डेफिनेशंस हैं, सब कुछ हमने पढ़ रखा है, ठीक है, इसलिए हमको समझ में आएगा। हालांकि इसको हम लिखेंगे अच्छे से, चूंकि हमको एग्जाम में दिखाना है, अपने टीचर को जो एग्जाम है उसको दिखाना है, वो हम आगे लिखेंगे प्रॉपर, लेकिन अब फिलहाल समझ में आया। दूसरा चीज देखो, ये एक इमेज दिख रहा है, ये और ये दोनों क्या है, संगत कोण है, संगत कोण है। अब संगत कोण है तो ये दोनों संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है, संगत कोण बराबर होते हैं तो ये x बराबर 130, यहाँ से भी 130 अंश पता चल गया, मतलब ये भी 130 है, यह एक शीर्षाभिमुख से 130 अंश, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर हमें देखो इसमें क्या करें, ज्ञात करना है x और y का मान, सिद्ध करना है। सॉरी अब देखो हमारा तो सिस्टम गिर गया भाई, क्या करें, चलो कोई नहीं, चलेगा, ठीक।
तो लेक्चर में बाधा के लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा उपकरण भी नहीं है। खैर कोई नहीं, हमें अपनी कमियों को नहीं देखना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। फिर क्या है, ये भी समांतर, ठीक है, हमने यहाँ तक कर लिया था। फिर क्या है, फिर देखो, फिर वहीं में हमने चीज़ देखा, y बराबर 130 अंश, y बराबर 130 अंश कैसे भी है, शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है सर, आपने बता दिया, समझ में आ गया। फिर क्या है, x बराबर 130 अंश कैसे, संगत कोण से, x बराबर 130 अंश संगत कोण से। ठीक है, यार रैखिक में लगा दो। देखो इसमें आप रैखिक में लगा सकते हो, जैसे इसका मान, तो इसमें आप क्या करो, इसका मान ज्ञात करने के लिए आप क्या कर सकते थे, इसका योगफल। देखो जहीं भी कोण वाला मामला एक नहीं पता है, इन दोनों का योगफल कितना, 180 अंश होगा। यह प्लस यह बराबर 180 अंश, यानी यह मान 180 माइनस 50 मतलब 130 अंश, ऐसे भी निकल गया। ठीक है, तो देखो दो चीज़ होती हैं, पहला चीज़ तो आपको ओरली समझ में है, दूसरा चीज़ आपको लिखना भी है, तो लिखना भी जरूरी, देखो कैसे कैसे लिख रहे हैं वो भी सीखो। ठीक है, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। फिर क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ये कहता है कि दिया है ए बी समांतर सी डी और सी डी समांतर ई एफ। मतलब ये कि ए बी समांतर सी डी, सी डी समांतर ई एफ। ठीक है, हमें समझ में आएगा, मतलब अभी तक तो समझ में आ रहा है। ठीक है, फिर क्या है, y अनुपात z बराबर 3:7। ठीक है, कि y और कोण मतलब x y z कोण है, y अनुपात z बराबर 3:7 दिया है। ठीक है, फिर हमें ज्ञात करना है x का मान। ठीक है, जो दिया हमने लिख लिया, क्या ज्ञात करना वो हमने लिख लिया। अब आते हैं गणना पे। चूंकि हमें यह दिया है इसलिए हमने इसको इस रूप में लिख लिया, 3y बराबर 7z। ठीक, फिर अब देखो, फिर क्या है, हमें ए बी समांतर सी डी दिया है, ये दिया है। ठीक है, तो जो होगा कोण x बराबर कोण z होगा, कैसे, यह इसके समांतर है, यह इसके समांतर है, तो यह इसके समांतर होगा। ये हमने पहले ही देखा था, जो प्रमेय था, यही वाला प्रमेय था, हमने सॉल्व किया था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे, यह इसके समांतर है, तो देखो जब यह इसके समांतर है तो यह कोण क्या होगा, बराबर है, कैसे, एकांतर अंतःकोण। ठीक है, हमने लिख लिया, अभी तक तो समझ में आ रहा है, एकांतर कोण हमने लिख दिया। फिर क्या है, अब देखो कोण x बराबर कोण पी क्यू डी, कोण x देखो कोण x बराबर कोण पी क्यू डी, ये दोनों क्या है, एकांतर अंतःकोण, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर होंगे। मतलब यह इसके बराबर होगा। ठीक है, यह इसके बराबर होगा और यह इसके बराबर होगा। ठीक, यह इसके बराबर होगा और यह इसके बराबर होगा। ठीक है, हमने लिख लिया। ठीक है, कोण x बराबर पी क्यू डी। ठीक है, समझ में आया। ठीक, अब x प्लस वाई बराबर 180 अंश, कैसे, अब देखो x प्लस वाई बराबर 180 अंश, क्यों 180 अंश, इसलिए कि ये समांतर रेखाएं हैं और एक ही तरफ बना कड़ी का योगफल कितना होता है, 180 अंश। हमने लिख लिया x प्लस वाई बराबर 180 अंश, हमने लिख लिया x प्लस वाई बराबर 180 अंश। और देखो x प्लस वाई बराबर 180 अंश हमने लिखा, हमें चाहिए x का मान, मतलब ये कि जो बाकी सारी जितनी भी चीजें हैं उनको हटा दो, केवल x ही बचना चाहिए, केवल x ही बचना चाहिए। ठीक है, अच्छा, x प्लस वाई बराबर 180, y बराबर 3z प्लस 7। देखो जो समीकरण बना था ना, इससे y का मान निकाल लिया, 3z प्लस 7 यहाँ पे लिख दिया, 3z प्लस 7 बराबर 180 अंश। अब देखो, अब फिर z का मान भी x के पद में हमें चाहिए, तो z बराबर x हमें दिया है एकांतर कोण से, हमने पता किया था, z बराबर कोण x हमें दिया है एकांतर कोण से। ठीक है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तो मतलब z की जगह हम x लिख सकते हैं, तो z की जगह हम x लिख सकते हैं। देखो हमने z के बराबर z की जगह पे x लिख दिया। ठीक है, फिर इसके बाद हमने सॉल्व कर लिया, 126 अंश आ गया। ठीक है, तो इसमें कोई चीज़ जो अभी तक नहीं समझ में आओ, हमें तो ऐसा नहीं लगता कि नहीं समझ में होगा, समझ में तो आया होगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लो अगर डाउट हो तो। ठीक, फिर क्या है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि दिया है ए बी समांतर सी डी। सबसे पहले देखते हैं क्या क्या दिया है, मतलब आराम से ठंडे दिमाग से, ए बी समांतर सी डी दे दिया है। ठीक है, ए बी जो है सी डी समांतर दे दिया। ठीक है, तथा एफ ई लंब सी डी, एफ ई है लंब सी डी पर है। ठीक है, यह भी समझ में आ रहा है। फिर क्या है, कोण जी सी डी बराबर 180 अंश, जी ई डी बराबर 180, मतलब ये पूरा कोण कितना है, 180 अंश। ठीक है, जो दिया हमने लिख लिया। फिर हमको ज्ञात क्या करना है वो लिख ले रहे हैं, कोण ए जी ई मतलब हमको यह ज्ञात करना है। ठीक है सर, फिर जी ई एफ हमको यह ज्ञात करना है, और एफ जी ई मतलब हमें 1 2 3 यह तीनों कोण हमको ज्ञात करना है, यह 90 अंश दिया है। ठीक है, अब देखो फिर क्या है, अब इसके लिए क्या करेंगे, अब हम गणना करेंगे। गणना क्या करेंगे, गणना में देखो हमें दिया है कि ए बी समांतर सी डी है। ठीक, ए बी समांतर सी डी है। जब ए बी समांतर सी डी है, अब देखो इसमें कुछ दिख रहा है जो कि आराम से, मतलब आप ऐसे नंगी आंखों देख सकते हो, हमको दिख ये रहा है। सर इसमें बताओ तिर्यक रेखा कौन कौन सी, सबसे पहले ये जो समांतर रेखा है तो इसमें तिर्यक रेखा कौन कौन सी है, आप ये बता दो। तो तिर्यक रेखा तो सर एक तो ये है, क्योंकि ये काट रही है दो रेखाओं को। इसमें तो हमें कोण तो हमें पता है, दोनों हमें कोण पता है, ये 90 अंश है तो ये भी 90 अंश हो गया, तो दिया है परपेंडिकुलर है। ठीक है, लेकिन एक तिर्यक रेखा यह भी दिख रहा है,
अच्छा ये तिरक रेखा दिख रहा है, तो इसमें देखो कौन कौन सा कोड, क्या इसमें कौन सा कोड है देखो। तो सर इसमें ना यह कोड और यह कोड एकांतर अंतर कोड दिख रहा है। अच्छा लेकिन एकांतर अंतर कोड तो बराबर होते हैं। हाँ ये तो हमने पहले पढ़ रखा है। अच्छा एकांतर अंतर कोड बराबर होते हैं, लेकिन इसमें देखो इसका मान 126 अंश दिया है, तो इसका मान क्या होगा। अच्छा एकांतर अंतर कोड बराबर होते हैं, इसका मतलब है कि दोनों बराबर होंगे। अच्छा मतलब कि AGE का मान हमने पता कर लिया कितना आएगा 126 अंश। मतलब अभी पेन भी नहीं उठाया, केवल हमने अपने समझ के माध्यम से हमने बता दिया ये कितना होगा 126 अंश। अच्छा सर एक बार और बताओ, जब ये 126 अंश, यह जब इतना मान 126 अंश है, इतना और इन दोनों का योगफल कितना है 180 अंश है, तो केवल इसका मान कितना होगा। तो ठीक है इसमें रेखीय गुण लगा दो, 126 अंश प्लस कोण इसका मान बराबर 180 अंश, वहाँ से इसका मान पता चल जाएगा। ओहो मतलब हमने इसका भी मान भी पता कर लिया। अच्छा लेकिन सर अब इसका मान कैसे निकालें। इसका मान निकालने में बता रहा हूँ क्या है। देखो इसका और इसका मान हमें पता चल गया, मतलब इसका मान हमें पता चल गया और इसका मान 90 अंश है, और त्रिभुज को तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, वो तो 180 अंश होता है। मतलब ये है कि कोण ए प्लस ए कोण ए बराबर 180 अंश। यहाँ से हमें यह पता है, तो मतलब इसका मान भी निकल लिया। हाँ बिल्कुल निकाल लिया। अरे यार तो गजब हो गया, बिना पेन उठाए भी हमें हल कर लिया। हाँ रेखागणित ऐसा ही होता है कि अगर समझ में आ गया तो बिना पेन उठाए हल कर लोगे, और अगर समझ में नहीं आया तो तुम पूरी गाथा लेके बैठ जाए तो भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसीलिए मैं आपको बेसिकली उतना मतलब उतना मैं आपको कोशिश करा देगा। बेसिक है ठीक है। तो गणना में देखो हम वही करेंगे, सबको हमने बता दिया कि कोण बराबर कोणीय होगा। ठीक है 126 अंश एकांतर कोण से। ठीक है इसलिए आंसर खत्म। ठीक फिर क्या है कोण AGE बराबर, इसमें थोड़ा सा तरीका हमने अलग लगा दिया, लेकिन उसमें कोई भी डाउट मतलब वो देखो तरीका है कहीं हो। ठीक है ना, जो हमने आपको बता दिया वही लगा देना। ठीक है क्या लगाना, तो क्या है हमने आपको बता दिया था ना, यह इसके बराबर होगा। ठीक है फिर इसका योगफल इसमें रेखीय गुण में लगा देना, वहाँ से मान निकल जाएगा इसका। जब इसका मान पता चल जाएगा तो इसका योगफल, इन तीनों का योगफल 180, वहाँ से तुम्हें इसका मान पता चल जाएगा। ठीक कोई दिक्कत नहीं। अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है बाकी तुम इसे भी देख कर समझ सकते हो, बाकी नहीं तो मैंने तो आपको सवाल समझा दिया। ठीक है अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखो हमें दिया है, देखो क्या दिया है, हमें दिया है PQ समांतर ST कोण PQR बराबर 110 अंश। ठीक है मतलब जो दिया इसको पहले हमने लिख लिया कि PQ समांतर ST हमने लिख लिया, PQR बराबर 110 लिख लिया, कोण STR बराबर 130 अंश लिख लिया। ठीक है STR बराबर 130 अंश लिख लिया। ठीक है फिर क्या ज्ञात करना है कोण QRS हमें यह वाला कोण चाहिए। ठीक है ये वाला कोण हमें क्यों चाहिए। ठीक है फिर क्या करेंगे, अब देखो चूंकि यह नहीं दिया था तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले रचना कर लेंगे। चूंकि रचना करेंगे यहाँ तक तभी हमको एकांतर कोण वगैरह मिलेगा। ठीक है अब देखो अगर हमने इसको यहाँ तक बढ़ा लिया तो हमको क्या मिला, हमको मिला ये कि देखो अब ये दोनों क्या है, समांतर रेखा है ST और ये। अब ये एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो यह कोण और यह कोण क्या होगा, एकांतर अंतर कोण होगा। एकांतर अंतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उस हिसाब से यह कोण क्या हो जाएगा, इसके बराबर। मतलब इसका मान कितना हो जाएगा 130 अंश। कोई दिक्कत नहीं 130 अंश होगा। ठीक है अच्छा जब यह 130 अंश है तो इसका और इसका योगफल तो 180 अंश होगा रेखीय गुण से। मतलब यह 130 अंश तो यह कितना हो जाएगा, यह 50 अंश आ जाएगा। ठीक है यह 50 अंश आ जाएगा। ठीक है हमको समझ में आएगा, मतलब यह कोण हमको पता चल गया। फिर जब यह 110 अंश है तो इसका और इसका योगफल कितना हो जाएगा, रेखीय गुण। ठीक इसका और इसका योगफल रेखीय गुण, तो मतलब कि इसमें भी हम रेखीय गुण लगा देंगे। ठीक है सर ये भी समझ में आएगा, मतलब इस हिसाब से हमारा यह भी कोण हो गया 70 अंश। अच्छा लेकिन कोण अब देखो यह एक त्रिभुज बन रहा है, तो इसका और इसका योगफल कितना हो जाएगा, त्रिभुज को तीनों कोण के बगल कितना होता है 180 अंश होता है। मतलब इस हिसाब से हमने इसका भी मान ज्ञात कर लिया। हाँ तो ये तो करना है, तो मतलब हमने तीनों सॉल्व कर लिया। ठीक है हमने तीनों सॉल्व कर लिया। ठीक तो देखा समझ में आया कैसे मैंने क्या किया। तो बस जितना हमने बताया अब उसी राम कानून को हमने इसमें कर लेना है। क्या है ज्ञात करना है, कोण Q हमने लिख दिया। फिर क्या है रचना में क्या लिखेंगे, PQ को आगे बढ़ाया जो RS को बिंदु X पर काटता है। बस मतलब जो किया लिखो PQ। अब ऐसे नहीं कि बस बढ़ा दिया, लिखना भी आपको प्रॉपर। PQ को क्या किया, X पर बढ़ाया जो RS को X पर काटता है। PQ को आगे बढ़ाया जो RS को X पर काटता है। ठीक है अभी तक तो समझ में आया, मतलब अभी तक जो आप बता रहे हैं समझ में आ रहा है। जहाँ भी अभी तक तो कुछ ऐसा लगे जो नहीं समझ में आया। ठीक फिर क्या है गणना क्या है, अब गणना में हम क्या करेंगे, देखो सेम वही चीज़ हमने किया। जब यहाँ तक आया तो कोणीय बराबर कोणीय होगा। ठीक है तो वही हमने लिखा है
कि कोण यह बराबर कोण यह 180 अंश एकांतर कोण से। जब यह बराबर 130 अंश तो यह मान इसका और इसका योगफल कितना हो जाएगा 180 अंश, इसका 180 अंश। तो यह सब मान हमें पता है, यह मान पता नहीं था, कोई योगसार यह हमें पता नहीं था, तो यह बराबर 180 अंश हमने लिख दिया। यहाँ पे कोई योगसार का मान 50 हमने सामने लिख दिया। ठीक है, 50 अंश हमें समझ में आ गया। इसको मान लिया हमने समीकरण नंबर 1। फिर क्या करेंगे, कोण पी क्यू आर बराबर इतना, मतलब देखो इसमें हम रखे हुए मिल गए यह प्लस यह बराबर 180 अंश, तो यहाँ से इसका मान निकल जाएगा, वही हमने निकाला है। यह प्लस यह बराबर 180 अंश, यहाँ से यह प्लस यह बराबर 180 अंश, यहाँ पे यह बराबर 70 अंश। ठीक, अभी तक तो समझ में आ रहा है, अभी तक तो कोई देगा, अभी तो मजा आ रहा सर। अब देखो फिर तीसरा क्या है, फिर तीसरा क्या है, तीसरा ये है कि देखो अभी एक त्रिभुज बना, इसमें तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, हमें दो कोण पता है, ये ज्ञात करना है। समूह से देखो त्रिभुज इसमें यह बराबर 180 अंश तुम लिखोगे कि यहाँ पे देखो हमने जगह नहीं था इसने लिख गया, क्योंकि देखो मैं शॉर्ट नोट्स के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जा रहा है। लेकिन आप सब प्रॉपर लिखोगे कैसे हुआ, वहाँ पे एक एक स्टेप का विवरण लिखोगे त्रिभुज के, चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, कोष्टक में यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, फिर कोण देखो इसमें दो पता था, कोण की एक बराबर मतलब कोण की एक बराबर 60 अंश। ठीक, कोई दिक्कत समझ में आया, ये समझ में आया। ठीक, अब देखो समझ में तो आएगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर से देख। ठीक है, अब देख फिर क्या है, अब देखो छठवां क्वेश्चन क्या करा है। अब देखो छठा क्वेश्चन हमारा ये है, छठा क्वेश्चन में कह रहा है ना कि एक दर्पण है। ठीक है, दर्पण के बारे में हमें क्या है, ए पी क्यू समांतर आ रही है, जो समांतर में रखे गए पी क्यू समांतर आ रहे हैं। ठीक, फिर क्या है इसमें हमें दिया है, तो पी बी सी बराबर कोण पी बी सी बराबर बी सी एस। ठीक, ये हमको दिया है, क्या दिया है देखो, उसमें कंडीशन हमके सवाल वाले में, क्वेश्चन वाले ने हमको ये दे दिया है कि पीबीसी मतलब यह बोला पूरा कोण बराबर किसके होगा, बीसीएस यह वाला इसके टोटल बराबर होगा। ये तो होगा ही भाई, क्यों होगा, ये दोनों जब समांतर रेखाएं हैं और यह एक तिर्यक रेखा है, तो यह पूरा कोण हो गया एकांतर अंतःकोण, यह भी पूरा हो गया एकांतर अंतःकोण, और यह दोनों क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं, इसलिए उसने दिया है। और यह चीज़ जब आपने बेसिक नहीं पढ़ा होता तो आप इसे देखकर घबरा जाते। ठीक, तो घबराना नहीं है। अब देखो क्या दूसरा चीज, अब देखो तीसरा चीज दिया है कि देखो इसमें आपतित किरण के बारे में बात किया है। तो देखो जो आपतित किरण होती है दर्पण में, आपतन कोण जो होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है, लेकिन आपतन कोण बनता कैसे है, तो जो आपतन कोण होती है ना, आपतित किरण और इस पे खींचा गया अभिलंब, तो देखो हम इस पे सबसे पहले अभिलंब खींचेंगे, उसके बीच बना कोण आपतन कोण होता है। फिर अपवर्तित किरण परावर्तित किरण, फिर अभिलंब के बीच में कोण परावर्तन कोण होता है। ठीक है, तो इसमें भी देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक अभिलंब खींचे हैं, तो इसके बीच में जो यह हो गया आई, देखो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कोण आ गई आई, यह हो गया हमारा आपतित किरण, यह हो गया हमारा परावर्तित किरण, और अभिलंब के बीच में यह हो गया कोण क्या है, तो यह आपतन कोण या परिवर्तन कोण, और यह दोनों क्या होंगे बराबर होंगे, इसलिए मैंने यदि एक लिया तो यह भी एक लिया। ठीक है, यह अपना अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, समझ में आएगा, यह इसके बराबर है, इसके बराबर होगा। अब दूसरा चीज है देखो, जब इन दोनों का योगफल 90 अंश है, ठीक, जब इन दोनों का योगफल 90 अंश है, तो यह एक, यदि यह एक है तो यह 90 माइनस 1। ठीक है, अच्छा यह इसके बराबर हो गया, तो हमने लिखा है, तो यह है यह 90 माइनस 1, तो इसको हम 90 माइनस 1 लिखने के बाद हमको एक संख्या दे दिया, मतलब कि हमने बस ये 90 माइनस 1 लिखने से यह पता चला कि ये दोनों कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ठीक है, मतलब कोण 5 बराबर कोण 5 होगा। ठीक, फिर क्या है, इसको हमने लिख दिया कोण 5 बराबर कोण 5। ठीक है, फिर अब क्या है, कोण 5 बराबर कोण 5, ये हमने ऐसे ऐसे लिख दिया। ठीक, अब मतलब अभी तक तो समझ में आया ना, कोण 5 बराबर कोण 2, सेम उसी प्रकार देखो यहाँ पर भी कहानी हुआ, कहानी यह हुआ कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कोण 2, यदि यह 2 है तो यह भी 2 होगा। इन दोनों का योगफल 90 अंश है, मतलब कि यह 90 माइनस 2 या 90 माइनस 2, मतलब ये दोनों आपस में बराबर है। जब दोनों आपस में बराबर है तो एक नए नाम दे दिया, 6 नाम दे दिया, 6 इसको नाम दे दिया, 6 इसको नाम दे दिया। अभी तक कोई दिक्कत, अभी तक तो सर जो भी बताया समझ में आएगा, नहीं समझ थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लो क्या है। ठीक, फिर क्या है देखो दिया है, क्या सिद्ध करना है, ए बी समांतर सी डी। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे तुम फंस जाओगे, अगर आपने प्रमेय नहीं पढ़े होते, आप उसे अटेंड नहीं किए होते तो आप यह नहीं लगा पाते। क्यों नहीं लगा पाते, क्योंकि उसका बीमारी ये अब देखो आ गया। अब देखो अब आपको पता है, देखो ना अब यहीं पर मामला गुल हो जाता है कि अब हमें करना क्या है, लेकिन अब आपको समझ में आएगा कि नहीं हमें करना है क्या। इसमें देखो सिद्ध करना है कि ए बी समांतर सी डी सिद्ध करना है, हमें पी क्यू समांतर आर एस दिया है ना, अब हमें सिद्ध करना है ए बी समांतर सी डी, मतलब यह है ए बी समांतर सी डी सिद्ध करना है ना, मतलब है कि अगर यह दो रेखाएं, अभी समांतर रेखा नहीं, ये रेखाएं हैं और इनको एक तिर्यक रेखा यह काट रही है, बीसी काट रही है, अब इन दोनों रेखाओं को हमें समांतर सिद्ध करना है। अच्छा, अगर किसी रेखाओं को समांतर सिद्ध करना है उसके लिए हमने आपको 3-4 कंडीशन बताए थे। ठीक है, इसमें से पहला यह था कि या तो उनके संगत कोण बराबर कर दो,
दूसरा यह था कि उनके एकांतर अंतःकोण बराबर कर दो, जो कि इसमें यही बराबर हो पाएगा एकांतर अंतःकोण, वो हम करेंगे। फिर तीसरा यह था कि उसकी समांतर रेखा और तिर्यक रेखा कि एक ही और बने कोणों का योगफल 180 दिखा दो। चूंकि आगे तक नहीं गया है तो इसमें हम इसका और इसमें आगे तक गए नहीं, तो इसमें हम तीसरा भी नहीं लगा सकते, मतलब इसमें केवल एकांतर अंतःकोण वाला मामला बन रहा है। ठीक है, तो पता चल गया ना कि हमको क्या करना है। तो मतलब हमको कोण 2 प्लस कोण 2 बराबर कोण 1 प्लस कोण 1 दिखाना है, मतलब यह वाला कोण के बराबर दिखा देना है। तो ये दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। लेकिन अगर आप यह नहीं समझे होते तो आप नहीं कर पाते, इसलिए आपके लिए मैं रेखा गणित ऐसी चीज़ है, बहुत मज़ेदार चीज़ है, लेकिन जब आप उसे प्रॉपर करोगे तब ना समझ में आएगा। ठीक, अब क्या है उपपत्ति में क्या है, देखो हमने लिख लिया PBA बराबर QBC, कोण 5 बराबर कैसे होगा, कोण 5 होगा। ठीक है, ये दोनों कोण आपस में बराबर होगा, वही हमने लिखे PBA बराबर PBC, PBA बराबर PBC। ठीक है, QBC या CBQ, मतलब ये बराबर इसके बराबर होगा, ये बराबर इसके बराबर होगा। ठीक है, हमने लिख लिया। ठीक है, अब देखो कोण 1 बराबर कोण 1, कोण 2 बराबर कोण 2, कैसे अपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन के नियम से। ठीक है, कोण 1 बराबर कोण 1, कोण 2 बराबर कोण 2। ठीक है, ये भी हमने लिख लिया। फिर दिया है, अब देखो फिर हमें क्या दिया था, हमें यह दिया था ये समांतर रेखा और तिर्यक रेखा काट रही है। ठीक है, तो यह वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, यह वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। इसका मतलब है कोण 5 प्लस कोण 1 प्लस कोण 1 बराबर कोण 2 प्लस कोण 2 प्लस कोण 6, वही है ना, वही हमें लिखा है सर। कोण 5 प्लस कोण 1 प्लस कोण 1 बराबर कोण 2 प्लस कोण 2 प्लस कोण 6, यह वाला इसके बराबर होगा, हमने लिख दिया। अभी तक कुछ नहीं, एकांतर कोण है। अब देखो कोण 5 बराबर कोण 6 होगा, कैसे, अब देखो कोण 5 बराबर कोण 6 होगा, कैसे कैसे हमने कह दिया सर कि कोण 5 बराबर कोण 6 है। अभी तो आप बता रहे थे कि यह दोनों रेखाएं क्या है, समांतर है ही नहीं, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं नहीं, इसको समांतर सिद्ध करना है, तो इसने कैसे ले लिया। तो हम उसमें कहाँ ले रहे हैं भाई, हमको यह दोनों रेखाएं तो समांतर दिया था ना। जब यह दोनों रेखाएं समांतर दिया था और ये एक तिर्यक रेखा काट रही है, ये तिर्यक रेखा नहीं हुई, ये तिर्यक रेखा नहीं हुई, लेकिन देखो यह तो तिर्यक रेखा हुई, इन दोनों समांतर रेखाओं के लिए यह तिर्यक रेखा हुई और इनके लिए भी यही तिर्यक रेखा। जब ये काट रही है, देखो ये और ये कौन से कोण बने, एकांतर कोण बने, एकांतर कोण बने ना, तो ये क्या होंगे आपस में, बराबर होंगे। तो इसमें मैंने लिखा है कोण 5 बराबर कोण 6 एकांतर कोण से। ठीक, फिर बराबर क्या हो जाएगा, कोण 5 प्लस 2 कोण 2 2 कोण 2 2 कोण 1 प्लस 2 कोण 2 प्लस कोण 5। ठीक है, ये दोनों जोड़कर 2 कोण 1 2 कोण 2 ऐसे हो जाएंगे। कोण 5 बराबर कोण 6, उसमें 5 5 से बराबर कट गया। कोण ABC बराबर कोण BCD, कोण ABC बराबर BCD, मतलब हमने इसके बराबर सिद्ध कर दिया, मतलब इस कोण को हमने इसके बराबर सिद्ध कर दिया। इसका मतलब यह है कि एकांतर कोण बराबर है, अतः AB समांतर CD, प्रमेय 6.3 से आप ऐसे लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं चूंकि दो रेखाएं AB तथा CD है जिनको तिर्यक रेखा BC काट रही है। ठीक है, आप लिखेंगे, अब इसके नीचे आप पूरा लिखेंगे हिंदी में, क्या लिखेंगे, चूंकि ये रेखाएं AB तथा CD दो रेखाएं हैं जिनको एक तिर्यक रेखा BC काट रही है तथा इनसे बनने वाले एकांतर अंतःकोण आपस में बराबर है, अतः ये रेखाएं AB व CD आपस में क्या है, समांतर है। ठीक है, तो ये रहा पूरा एकदम फंडा कि क्या क्या कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो देखो इसमें प्रमेय का भी प्रॉपर यूज हुआ, कोई भी ऐसा चीज नहीं था जिसका ये यूज न हुआ, भाई पहले बता दो। अब अगर आप इसको मन से देखो ना तो आपको समझ में आ गया होगा, और अब यकीन मानो जब आपको ये समझ में आ गया, क्योंकि देखो बेसिक है, सबका यूज आगे होता चला जाएगा, जैसे जैसे आप समझते जाओगे आपको आगे की चीजें समझ में आती जाएंगी, तो आगे की भी चीजें समझ में आएंगी। इसको देखो, नोट्स बनाओ, पढ़ते रहो। ठीक है, बाकी दोस्तों वाला मैंने गाने बता ही दिया था कि भाई देख दूसरे भी है, वो आपके साथ ही सहपाठी है। ठीक है, तो आपको उनके साथ आपको उनके लेकर चलना है, तो शेयर करो, उनको भी बताओ, अपने भी पढ़ो, उनके पढ़ने दो, अपने भी टॉप बनो, उसको भी टॉपर बना, मतलब कि दोनों को 100 में 100 होना चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं उसका 100 में से आगे 100 आ गया तो मेरा नहीं है, ऐसा कुछ है नहीं भाई, दोनों लाए यार, दोस्ती मतलब एक साथ चलो, कदम मिलाकर। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है ना, तब तक के लिए बाय बाय, और इसको देख लेना, ऐसे पढ़ते रहना। ठीक है, एक बार दो बार देखना, वीडियो थोड़ा सा लंबा होता है क्या ऐसा, लेकिन मजेदार है। ठीक है, जो देखो सबसे बड़ी बात, अगर आप ये अब भी क्लियर कर ले रहे हो तो आपको 10 के रेखा गणित एकदम मजेदार मक्खन रहेगा, मक्खन, वो एकदम सब एकदम पानी की तरह समझ में आता जाएगा। ठीक है, तो आप यह अपना भविष्य भी बना रहे हो। ठीक है, अभी जैसे अगर मैं 10 का क्लास लूंगा तो जो उसमें मैं बताऊंगा कि कक्षा 9 में जाकर सबसे पहले ये देख के आओ, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, आप जाकर देख लेना, अगर 10 का लेक्चर देखोगे मेरा तो फिर आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये रहा बेसिक। ठीक है, तो 6 पॉइंट कितना चैप्टर था, 6.2 हमारा जो था वो हमने क्लियर कर लिया, जितना प्रमेय था उस रिलेटेड वो भी क्लियर कर लिया। अब आएगा नेक्स्ट चैप्टर जिसमें हम 6.3 करेंगे। 6.3 को करने के लिए जो जो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स चाहिए वो हम पहले सॉल्व करा लेंगे, और फिर जो आएगा क्वेश्चन उसको हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो हर एक चीज़ का है लिंक है, वो आपको समझ में आते रहेगा। ठीक है, तो मिलते रहिए, पढ़ते रहिए और अपने माता पिताजी का सम्मान करते रहिए। ठीक है, इससे समझाने की कोई बात नहीं है, चूँकि देखो मैंने आपको एक कहानी पहले ही बताया था, वो कहानी फिर बता रहा हूँ कि
आप पर आपका ना कर्ज है उन दोनों पर, जो आप कभी उतार नहीं सकते, ठीक है। लेकिन आप उसे कम तो कर सकते हो, कुछ तो कम सकते हो, मतलब उन्हें कुछ खुश तो कर सकते हो, इतना तो कर सकते हो उनके लिए, तो उनके लिए करो, ठीक है। अब दूसरी बड़ी बात देखो यार, जब मैं पढ़ाने के लिए आपको 12 बजे रात को पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास दिन में टाइम बचता नहीं, ठीक है, वो मैं आपको बता नहीं सकता। तो जब अब सोचो मैं कैसे नोट्स बनाता हूँ, कैसे क्या करता हूँ, कैसे क्या करता हूँ, लेकिन हमारा भी एक जुनून है कि ठीक है हम भी कुछ करेंगे, ठीक है। तो हमारा हमारा अपना एक अलग मोटिवेशन है, तो वो मतलब नहीं है। लेकिन जब कुछ आप करने के ठानो तो दिन रात ऐसा कुछ नहीं दिखता भाई, बस आप करने के तो ठानो। आपको केवल पढ़ना ही तो है, ये आपका उम्र ही क्या है यार, केवल पढ़ना है तो पढ़ो, खेलो कूदो, मस्ती करो, सब कुछ करो। लेकिन आपके अपने माइंड में एक चीज़ प्रॉपर रखे रहना यार, जिसने हमें मतलब 15-16 साल तक मतलब हमारे ऊपर इतना पैसा खर्च किया बिना किसी स्वार्थ के, तो इसके लिए यार हम केवल हमें पढ़ना है और हमें योग्य बनना है। इसमें भी उनका भला नहीं, इसमें भी वो तुम्हारा ही भला चाहते हैं, और तुम वो भी नहीं कर पा रहे हो, तो यार तुम मतलब क्या ही किया जाए। चलो छोड़ो, इस पर मुद्दे की बात बंद करते हैं। आप तो समझदार हो, ठीक है, 9 में आएगा, समझ रहे हो। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के बाय बाय, और दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है। बाकी यार सब्सक्राइब करवा देना, ठीक है ना। बाकी चलो देखते हैं फिर जो आएगा ना, देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आगे हम देखते जाएंगे, ठीक। तो मिलते हैं।